ग्रोथ नहीं हुई, इसीलिए आप में जोश नहीं आ रहा। जितने प्रोडक्ट रखे हैं, ये सारा सिस्टम नागपुर में मात्र 8 दिन में शुरुआत हुई है और उसी पीरियड में डॉक्टर साहब का यूके से इंडिया में आगमन, और उस आगमन में उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं नागपुर में आकर इवेदा का शुभारंभ करूंगा। तो पहली इन्होंने भारत में, इस देश में 17 अगस्त को शुभारंभ किया। उसके बाद में ये दूसरा इवेंट है जो नागपुर में होने जा रहा है। और यहां मीटिंग या ये इवेंट इवेदा हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस पर आयोजित है। मुझे याद आता है और मैं आप लोगों से पूछना भी चाहूंगा, ये मेरा प्रश्न आप लोगों के लिए उपस्थित जितने भी मेरे भाई बहन हैं, इन लोगों से, प्रकृति की बात को पूरी तरह से आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनना, चाहे आप इसका उत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं। प्रकृति की अनूठी, उत्कृष्ट, अनमोल रचना क्या है? कौन बताएगा? हाथ खड़े करके बताइए। आज का ये प्रोग्राम उसी पर आधारित है। एक चीज याद रखिए आप, और आपसे मेरा प्रश्न है, प्रकृति की अनूठी, उत्कृष्ट, अनमोल रचना क्या है? इंसान। बताइए। इंसान। हाँ? इंसान। इंसान। इंसान का तात्पर्य क्या है? मानव। मानव शरीर सबसे उत्कृष्ट है। इनके लिए तालियां बजाइए भाई साहब के लिए। जिसमें एक दूसरा प्रश्न आप लोगों में से आना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है मेरा, जिसमें करोड़ों अजूबे छुपे हुए हैं, वो क्या है? कौन बताएगा? जिसमें, अब ये शरीर में तो है, हम दिमाग में से, ये उस शरीर के भीतर ही, जिसमें करोड़ों अजूबे छुपे हुए हैं, वो क्या रहस्य है? बताइए। दिमाग। हाँ? बुद्धि, दिमाग, मानव मस्तिष्क। हाँ, राइट। कोशिका है। दिमाग। ब्रेन। माइंड। और आगे, और ये बीमारियां या बाकी की चीजें नहीं, दूसरा चीज है, वह चीज बता दूं आपको, दुनिया में वही चीज, आज अगर डॉक्टर साहब दुनिया से यहाँ आए, वो क्या चीज महत्वपूर्ण थी उनके भीतर में? बताइए आप। अगर वो चीजें उन्होंने ग्रोथ नहीं किया होता तो आज वे नागपुर में उपस्थित नहीं होते। विमान। वो है मन। बराबर है? क्योंकि मन ने उन्हें यहां तक के लाया, और वे यहां पर आकर हमें क्या बताने वाले, हमें क्या सजेस्ट करने वाले, किस चीज का हमें मार्गदर्शन करने वाले। कल हमारी डॉक्टर साहब से चर्चा हुई। डॉक्टर अशोक रावल जी का सर्वप्रथम तो मैं इस नागपुर नगरी में स्वागत करता हूं कि वे, उनका मन कुछ करने के लिए ललायित हुआ है, और उस ललायिता ने इवेदा को जन्म दिया। उस इवेदा के जन्म दादा डॉक्टर अशोक रावल जी है, इसलिए उनके लिए पहले तालियां बजाएं। दूसरे हमारे उद्घाटक के रूप में आए। आपको नागपुर के बारे में तो इतिहास पता ही होगा या नहीं पता होगा। 1702 में नागपुर की स्थापना किसी ने की हो,
उनके वंशज, आज हमारे जो संचालक जी ने कहा, राजा रानियों की कहानियां सुना करते थे, हम सुना भी करते हैं, पर उनकी परंपरा से आए हुए लोगों को देखने का सौभाग्य हमें बहुत कम मिला। कारण एक चीज रही है, कहीं राजा परंपराओं के लोगों के आपसी लड़ाई झगड़े के अंदर में इनकी विरासतें खत्म हो गई है। जो बचे हैं उनके वंशज राजा वीरेंद्र शाह जी आज हमारे बीच में उपस्थित है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। तो ये कार्यक्रम जो है हमारा, यहां पहला प्रश्न का था, वह है मानव शरीर उत्कृष्ट भी है, अनमोल भी है और अनूठा भी है। उसके प्रति हम कितना जानते हैं, हमें उसके प्रति कितनी सोच है हमारी, कितने उत्तक है, कितनी कोशिकाएं हैं और कितनी उसकी प्रणालियां है। प्रणालियां क्या होती है, वो सिस्टम क्या होता है, व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है और व्यक्ति मरता क्यों है, क्या कारण है बीमारी के। अगर उस रहस्य को जो जान लेता है, उसकी समझ अगर वहां पर बढ़ जाती है, और उसका मूल कारण समझ तो सभी को है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं अच्छा रहूं, मैं अच्छा दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, सब चीजें हर व्यक्ति के अंदर में है। पर एक चीज है, क्योंकि दुनिया का ढांचा बिगड़ा हुआ है, उस बिगड़े हुए में हम लोग ज्यादा बीमार होकर बिगड़, बिल्कुल सही है। उसका कारण है हमें सही तरीके से पौष्टिक आहार ही नहीं मिल रहा है। क्या खा रहे हम लोग, हम सिर्फ कूड़ा नहीं बोलूं, कपाह, वो कुटारा बोलते हैं ना, कुटारा जानते हो ना, कुटारा जो होता है ना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो भी बीमारी का कारण बनता ही है। हमें प्रोटीन कितना मिल रहा है, हमें विटामिन कितने मिल रही, हमें फैट कितना मिल रहा है, हमें मिनरल्स कितना मिल रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आज डॉक्टर साहब इसके बारे में भी हमें सविस्तर बताएंगे। दूसरी चीज हमने बताया वेलनेस के बारे में, वेल्थ के बारे में अगर डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे, जरूर बताएंगे हम लोगों को। और वो क्या होगा, मन। आज जिस मुकाम पर डॉक्टर साहब गए, उनका मन ने ये कैसे संकल्प लिया, उस ऊंचाई से आकर उन्होंने हमें यहां पर मार्गदर्शन करना है कि जो चीज उन्होंने की, और उनका कहना है इस पर और मेरा कहना है, ये कल कारखाने, मिले, मशीनें बना के हम लोहे से सोना निकाल सकते हैं, हमें तो ऐसे सांचों की जरूरत है। इस औद्योगिक क्रांति में भी हमें, जो क्रांतियां चल रही है, इस औद्योगिक क्रांति में भी हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें पैसा चाहिए। कौन करेगा हमें ऐसा गाइड, जो उस मुकाम पे पहुंचा हुआ है, जो उस मुकाम पर। मेरे को डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर बात कही है कल, हम लोग बैठे थे, उनके विचारों से मैं क्यों प्रभावित हुआ ये बता रहा हूं। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मार्केटिंग सिस्टम या तो ये सारी चीजों से मेरे को बहुत नफरत, आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर में पड़े हुए लोगों को किस प्रकार से ठगबाजी जिसको कहते हैं, ये मार्केट लेवल में पूरी तरह से चारों तरफ फैला हुआ है। मैं डॉक्टर साहब की बात इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने मुझे एक चीज जरूर वो चीज पता है, और एक चीज 8 दिन के अंदर में क्या होगा आपको बता रहा हूं, उसके बाद में उस बात को रखूंगा मैं। जब कंपनी के कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ पर आए, हमारे मित्रों के सहयोग से हम वहां तक के पहुंचे, क्योंकि ये बात आपसे शेयर करना मुझे जरूरी है। क्यों मैं उन सारी चीजों से प्रभावित हुआ, क्यों ये प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के बीच में लाने की बात की, नहीं तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं वो कामगार क्षेत्र है। मैं TUCC का राष्ट्रीय सचिव हूं, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है। मैं यहाँ पर भारत सरकार से
एक बोर्ड पर हूं, जिसको ESI बोर्ड कहते हैं, उस बोर्ड का मैं मेंबर हूं। ये सब रहते हुए मैं इन सारी चीजों में क्यों आना चाहता हूं, क्यों आना चाहिए मैंने? क्योंकि मुझे लगता है मेरे सब भारत देश के लोग इतने शोषित हो रहे हैं, और वो शोषित होने का कारण हमें किस तरह से, हेल्थ से हो, चाहे धन से हो, पैसे से हो, हर चीज से क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है, और हम बेवकूफ बने जा रहे हैं। और ऐसी शख्सियत ने जो मुझे कहा कि मेरे पास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, मैं और हमारा परिवार जब यूके में यहां से गए 16 साल में, आज 20 कंट्रियों में उनका जो व्यापार चल रहा है, मुझे हिंदुस्तान आने की कोई आवश्यकता नहीं, पर उनका भारत के प्रति प्रेम, यहां के हर व्यक्ति के प्रति प्रेम उन्हें फिर भारत खींच के लाया है कि मेरे देश के अंदर में लोगों को रोजगार मिले, लोगों को स्वास्थ्य मिले। इस मंशा के साथ में वो यहाँ आए और मुझसे शेयर किया। वही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, मेरे को धन की कमी नहीं है। मेरे परिवार में महीने के मियां बीवी मिलकर 2-3 करोड़ रुपया कमा लेते हैं पूरी यूके से। मैं एक कंपनी यहाँ हिंदुस्तान में स्थापित किया हूँ, वो इसलिए कि यहाँ पर हर व्यक्ति के हाथ में कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से रोजगार मिले, और उस कंपनी का 5 नया पैसा मैं अपने परिवार के लिए कभी भी यूज नहीं करूंगा। ये होगा जो काम करेगा यहाँ पर, वही उसका उत्तराधिकारी होगा। ये बात सर्वसाधारण बोली नहीं जाती। सारे कंपनी के लोगों को सिर्फ लूटने मात्र के लिए आते हैं। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए, और वो 8 दिन के पहले मैंने उनका जो लेक्चर शनिवार को आता है झूम पर, उसमें उन्होंने ना प्रोडक्ट की बात की है, उन्होंने वेलनेस की बात किया, उन्होंने योग की बात किया। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं अब कि योग क्या है? इनके लिए ताला बजाइए, अच्छे कार्य के लिए पूछना योग है। अब अच्छे व्यक्ति वो आ रहे हैं, उनके सानिध्य में आ जाना, वो भी। और कुछ आगे, और कोई भी? बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जुड़ना ये बहुत बड़ा चीज है। अच्छे कार्य के लिए जुड़ना वो भी अच्छी बात है, और लोग जुड़ भी जाते हैं और कहीं धोखा भी खा जाते, तो फिर उसके अंदर में क्या आ जाता है, श्रद्धा नहीं रहती, वो भी टूट जाती है। एक चीज याद रखिए, ऐसा ही हो रहा है कई कंपनियों के साथ में। व्यक्ति बड़े आस्था के साथ जुड़ जाता है, बहुत अच्छे लोग है करके जुड़ जाते हैं, और फिर वो आस्थाएं टूट जाती है। बहुत ज्यादा भीतर में फील होता है। ये जुड़ना भी बड़ी खतरनाक चीज है। ये फिर योग नहीं बन पाएगा। बन पाएगा योग? क्योंकि टूट गई जो चीज, वो योग क्या बनेगी? बताइए आप। नहीं बन पाएगी। और कुछ बता सकते हैं? मैंने इनको भी थोड़ा सा, और कौन बताएगा क्या है योग? हम 5-10 मिनट का इसके ऊपर एक प्रयोग करने वाले साथ में, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल सही है। कैसी किस्मत बदलती वो हम बताएंगे आपको, पर इनकी दीदी के लिए भी ताली बजाइए। चलो आप बताइए और आगे। तो मैं शुरुआत कर दूं? हाँ, योग कर्मशु कौशल। योग है